प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। यह साबित कर दिखाया है जैसलमेर के पदमपुरा गांव के एक छोटी सी ढाणी के निवासी ललित जाट ने। सामान्य किसान परिवार से आने वाले ललित का चयन इस बार जेईई एडवांस में हो गया है। ललित ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई ढाणी में ही अभावों के बीच में किया, तो वहीं बाद में सीकर चला गया, जहां स्कॉलरशिप ने उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। आज ललित देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ललित की संघर्ष यात्रा। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं थार क्रॉनिकल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी जेईई एडवांस में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके संघर्ष की कहानी जा रहे हैं। विशेष तौर पे उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं जो दूर गांव और गांव से भी छोटी कई ढाणी में रहते हैं। मेरे साथ ललित है जो कि जैसलमेर के पदमपुरा गांव में रहते हैं। ललित ने हाल ही में जेईई एडवांस क्रैक कर लिया। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी सफलता कैसी रही, इनका संघर्ष कैसा रहा, और जब इन्हें अब सफलता मिल चुकी है तो इन्हें कैसा लग रहा है। ललित, पहले तो अपने बारे में बताइए, आपका जो है क्या रैंक रही है और आपको आईआईटी में जाने का जो है पहला ख्याल कब आया, इंजीनियर बनने का ख्याल पहला कब आया? मेरा नाम ललित जाट है और मेरी रैंक 8,853 है और ओबीसी में 2100 रैंक है। और मेरा ख्याल आईआईटी में जाने का 10वीं क्लास में आया था। अच्छा, 10वीं क्लास के समय आप 10वीं आपने कहाँ से किया था? एमआर स्कूल रातड़िया। अच्छा, एमआर स्कूल रातड़िया। तो एमआर स्कूल रातड़िया जो कि एक गांव की एक छोटी सी स्कूल है, उसके बाद में आप सीकर जाते हैं और सीकर जाकर एक बड़े से संस्थान में एडमिशन लेते हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा? मतलब आप इस छोटे से गांव से निकलकर जब सीकर जाते हैं और एक बड़ी स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं, तो क्या मुश्किलात सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो ये है कि वहाँ थोड़े दिन थोड़ा मतलब वहाँ का खाना नहीं बैठा और बाद में थोड़ा अच्छा बैठ गए थोड़े दिनों बाद। घर वालों से जब आप अलग गए, घर वालों की याद आई कभी? मैं 5वीं क्लास से यहीं हॉस्टल में रहता था। अच्छा, 5वीं क्लास से हॉस्टल में रहते हो। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी अब उम्र 18 साल है। अच्छा, बहुत बधाई की बात है कि आपने 18 साल की उम्र में ही जेईई एडवांस, जो कि देश की मुश्किल परीक्षाओं में गिना जाता है, उसको आपने क्रैक कर लिया है। तो आपने जो है कहाँ से अपनी पढ़ाई की है? हमने अपनी पढ़ाई मैट्रिक सीकर से की है। अच्छा, मैट्रिक सीकर से किया है। किस तरीके का माहौल रहता था वहाँ? वहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव है और वहाँ मतलब हमारे टीचर का सहयोग भी बहुत ही हमारे लिए, हमारे साथ में रहे थे हमारे टीचर हमेशा। आज का समय सोशल मीडिया का है, मोबाइल का है, आप अपने आप को उससे दूर कैसे रखते थे पढ़ाई के दौरान? मैं तो हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पर मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं दूर ही रहता। अच्छा, मैट्रिक्स का ही हॉस्टल था या किसी अन्य हॉस्टल में? मैं पीजी में रहता था। अच्छा, अन्य हॉस्टल, अन्य पीजी में रहते थे। तो मैट्रिक्स का कैसा माहौल था वहाँ पे, और आपको कैसे जानकारी मिली कि मैट्रिक्स जो है कि ये मैट्रिक्स में जाना चाहिए? मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा माहौल है। मेरे को सबसे पहले जानकारी, मैं मतलब 11वीं में सीकर चला गया था, तो बाद में मेरे को पता चला अखबारों से। मैं दूसरी कोचिंग में था तो पहले, बाद में अखबारों से पता चला उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। बाद में मैंने उसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन के बाद ऑल ओवर रिजल्ट क्या रेशियो है उनका? रेशियो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सारी कोचिंगों से अच्छा ही। सारी कोचिंगों से अच्छा है। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा ही है, मतलब वहाँ टीचर सारे सहयोग करते रहते हैं, तो बाद में मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती। चलिए, अब आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद में आपने सबसे पहले फ़ोन किसको लगाया था? मैंने फ़ोन तो मेरे टीचर को ही लगाया। अच्छा, तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपकी ही तरह ढाणियों से आते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि आप मतलब मैट्रिक्स कोचिंग को ही ज्वाइन कीजिए, और मतलब वहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, और मतलब आईआईटीएन है पूरी फैकल्टी। अच्छा, तो मैट्रिक्स के बारे में आप और कुछ बताइए कि आप वहाँ गए तो उसके बाद में आपको किस तरीके का वहाँ सपोर्ट मिला, और विशेष तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो आप यहाँ हिंदी मीडियम तक पहले पढ़े होंगे, फिर आप वहाँ जाते हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्या खास रहता है? आप मतलब मैट्रिक सीकर में हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की टीचर सेम ही है और वो अच्छी फैकल्टी है, तो हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में वहाँ टाइम पर सेमिनार होते रहते हैं, तो मतलब वहाँ पॉजिटिव माहौल बना रहता है, और तो हमारे टीचर का सहयोग भी बहुत अच्छा है।
अच्छा, अभी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे और आप दीपावली पे घर आए, आपके मम्मी ने कह दिया है 5 दिन आपको जाना नहीं है, अपने पास रखना है, तो वहाँ क्या था? आपकी पढ़ाई तो वहाँ 5 दिन की छूट रही, तो इसके लिए कुछ बैकअप प्लान था? वहाँ वहाँ पर मैट लैब बनी हुई थी, वहाँ पर सारी वो क्लासेस लगी हुई थी, तो वहाँ बाद में ले सकते हैं क्लासेस। अच्छा। वहाँ कंप्यूटर लगे हुए थे, उनमें ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई थी। आपको अगर अपनी सफलता का श्रेय देना है तो सबसे ज़्यादा किसे देना चाहेंगे? मेरी पूरी फैमिली और टीचर्स। अच्छा, और फैमिली में अगर कोई एक व्यक्ति कहें कि जिनका आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? मेरे पापा और मेरा भैया है, बड़े अच्छा। भैया, जो भी NIT में IIIT में हुए। अच्छा, तो उनका सपोर्ट रहा। तो अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप मैं देख रहा था आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भी डाल रहे थे, क्या उम्मीद कर रहे हैं कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाएगा? टॉप 10 IIT में कोई भी टॉप 3 ब्रांच मिल जाएगी लगभग। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं परिवार वाले, समाज वाले? सारे बधाई दे रहे हैं। अच्छा, हम्म, खुश होंगे सभी लोग, बधाइयों का तांता लग रहा होगा। अब कैसा लग रहा है आपको जब आपको जीत हासिल हो चुकी है? बढ़िया ही लग रहा है। आगे क्या कॉलेज के बारे में क्या सोचा है? कॉलेज जाके क्या करोगे आप? वहाँ थोड़ा पढ़ाई करोगे या पढ़ाई के अलावा और भी मस्ती करनी है? पढ़ाई के अलावा और भी मस्ती करनी। अच्छा, और अभी तक क्या कर रहे थे? अभी पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, उन बच्चों को लिए क्या सिर्फ पढ़ना ही जरूरी है या पढ़ाई के साथ में और भी एक्टिविटी करना जरूरी है ताकि डिप्रेशन में नहीं आए? पढ़ाई के दौरान किस तरीके का तनाव रहता है? मतलब वहाँ वो दोनों ही करने चाहिए, वो साथ साथ में खेल भी खेलना चाहिए, बाकी तो। अच्छा, आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़े, मैट्रिक्स आपने बताया, वहाँ कुछ जैसे मान लो आप कभी तनाव में आ गए तो उस तनाव से निजात पाने के लिए कुछ मतलब आपकी काउंसलिंग और ऐसी कुछ होता था? हमारे वहाँ पर सपोर्ट रहता है? सेमिनार होते थे वहाँ पर, बाद में वो बताते थे कि ऐसे ऐसे रहो, बाद में वो वहाँ से वो मोटिवेशन आ जाता था, बाद में अच्छा, वो पता ही नहीं था। गांव वाले आड़ू पर मेहमान सब बधाई दे रहे। अच्छा, तो आपको इनकी पढ़ाई कराने में, जैसा कि आपने बताया कि आप सामान्य किसान परिवार से आते हैं, तो कितना संघर्ष करना पड़ा? संग तो करना ही पड़ता है। अच्छा। मोबाइल तो वो देखता नहीं, बिल्कुल छोटा मोबाइल रखता है अपने पास में। अच्छा, ये आपको क्या इनकी पढ़ाई कराने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा या किस तरीके से? हमारे पैसे कहाँ हैं? बिल्कुल, हम तो छोटी मजदूरी करके टाइम पास करते हैं धीरे धीरे। अच्छा, आपका क्या काम है मूल रूप से? सुने? मूल रूप से आपका क्या कार्य है? मेरी खेती बाड़ी है। अच्छा, हाँ, तो अब आपका बच्चा क्या थोड़ी छूट मिल जाती है, इसलिए हम। अच्छा, किस तरीके की छूट? इसमें 90% ऊपर है ना, इसमें 10 में। हाँ, तो स्कॉलरशिप मिल गई होगी? स्कॉलरशिप मिल गई। तो स्कॉलरशिप के फायदे की वजह से आप अपने बच्चे को पढ़ा पाए? हम नहीं तो नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, हाँ, क्या उम्मीद कर रहे हैं अब आप आगे हमें से? तो बढ़िया कॉलेज मिल जाते आगे, IIT बढ़िया। आगे भी इसकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो भी ज़्यादा रहेगा, यहाँ से तो ज़्यादा ही रहेगा। करना पड़ेगा, कुछ नहीं करता। अच्छा, खेती बाड़ी है, इसमें बढ़िया खेती बाड़ी हो, पशुपालन। अच्छे से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब तो बढ़िया IIT मिल जाती है और आगे मेहनत करता रहेगा आगे। बहुत खुशी का माहौल है। एक ग्रामीण परिवेश से निकल के इस बच्चे ने और देश की इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया है, फाइट किया है और बहुत अच्छी रैंक आई है। इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई। और गांव का नाम रोशन किया है, हमारे ज़िले के जैसलमेर का नाम रोशन किया है और ये आगे जाके बहुत ही अच्छी मतलब उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये खुशी की बात है कि दूर दरारियों में रहने वाले किसान परिवार के लोग अब अपने बच्चों को जो है अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं, दूर दराज के कोचिंग संस्थाओं में भेज रहे हैं और खुद संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की प्रतिभा को जो है वो छिपा नहीं रहे, उनको निखारने का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है, आप थार क्रॉनिकल देख रहे थे, शुक्रिया।